अजीब था वो मंजर। था मैं नींद में और मुझे इतना सजाया जा रहा था, बड़े प्यार से मुझे नहलाया जा रहा था। ना जाने था वो कौन सा अजब खेल मेरे घर में, बच्चों की तरह मुझे कंधे पर उठाया जा रहा था पास मेरे हर अपना उस वक्त, फिर भी मैं हर किसी के मन से भुलाया जा रहा था। जो कभी देखते भी ना थे मोहब्बत की निगाहों से, उनके दिल से भी प्यार मुझ पर लुटाया जा रहा था। मालूम नहीं क्यों हैरान था हर कोई मुझे सोते हुए देखकर, जोर जोर से रोकर मुझे जगाया जा रहा था। कांप उठी मेरी रूह वो मंजर को देखकर, जहां मुझे हमेशा के लिए सुलाया जा रहा था। मोहब्बत की इंतहा थी जिन दिलों में मेरे लिए, उन्हीं दिलों के हाथों आज मैं दफनाया जा रहा था। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर, ना कफन में जेब है ना कब्र में आलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते, रिश्वत भी नहीं लेते। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक केमिकल प्लांट में गैस लीक होने की दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में अभी तक 8 लोगों की मौत होने की खबर आई है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। वाइजैक के पुलिस कमिश्नर आर.के. मीणा ने बताया है कि 3 लोगों की मौत प्लांट के पास हुई और 5 लोगों की मौत किंग जॉर्ज अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। अब तक गैस रिसाव शुरू होने की वजह पता नहीं चली है। प्लांट के मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आसपास के 5 गांवों को खाली करा दिया है और उन्हें मेधाद्री, गेडा और दूसरे सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। कई लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत की है। खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि MHA और NDMA के अधिकारियों से बात हुई है जो इस दुर्घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। मैं विशाखापट्टनम में सभी के सुरक्षित रहने और उनकी बेहतरी की कामना करता हूं। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी ने कहा है कि यह 3:30 बजे सुबह की घटना है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री लॉकडाउन के बाद खुली थी। कामगार फैक्ट्री खोलने की तैयारी कर रहे थे जब यह दुर्घटना हुई। वाकई में क्या हुआ था यह हम समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहली नज़र में तो यह लग रहा है कि कंपनी के मैनेजमेंट नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के बाद फैक्ट्रियों, खासकर हानिकारक उत्पादों वाली फैक्ट्रियों को खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी किए हुए हैं। अगर कंपनी इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करने की दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। अभी हम दूसरे पॉलीमर का इस्तेमाल इस पर नियंत्रण पाने के लिए कर रहे हैं। गैस का रिसाव 1 किलोमीटर तक फैल चुका है। जब यह दुर्घटना हुई थी तब उस वक्त फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी मौजूद थे। उनसे जुड़ी कोई जानकारी अभी हमें नहीं मिली है। हम इन बातों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने सांस के साथ गैस अंदर ले लिया है उसका लंबे वक्त के बाद क्या असर पड़ने वाला है। यह केमिकल प्लांट LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। 1961 में बना यह प्लांट हिंदुस्तान पॉलीमर्स का था, जिसका 1997 में दक्षिण कोरियाई कंपनी LG ने अधिग्रहण कर लिया था। पीड़ितों को अस्पताल ले जाने के लिए 50 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। अब तक किंग जॉर्ज अस्पताल में 15 लोगों को भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जिला अधिकारी को प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त कदम उठाने का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के दफ्तर ने सूचना दी है कि मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी वाइजैक पहुंचकर किंग जॉर्ज अस्पताल में पीड़ितों को देखने वाले हैं। मुख्यमंत्री पूरे मामले पर खुद नजर रखे हुए हैं और जिला में मौजूद सभी अधिकारियों को लोगों की जान बचाने के लिए तत्काल सभी संभव कदम उठाने को कहा है। मौके पर सभी आपातकालीन सेवाएं पहुंच गई हैं और 300 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जब गुरुवार की सुबह प्लांट से स्टाइरिन गैस लीक हुई तब आसपास के गांव के लोग सो रहे थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि प्लांट के पास करीब 3 किलोमीटर का इलाका जोखिमों से भरा है। इस फैक्ट्री से जो जहरीली गैस लीक हुई है वो स्टाइरिन गैस है। आइए जानते हैं कि ये गैस क्या है और इसके क्या खतरे हैं। स्टाइरिन का इस्तेमाल प्लास्टिक और रबड़ बनाने में होता है। इन प्लास्टिक या रबड़ का इस्तेमाल खाने पीने की चीज़ें रखने वाले कंटेनरों, पैकेजिंग, सिंथेटिक मार्बल, फ्लोरिंग, डिस्पोजेबल टेबलवेयर और मोल्डेड फर्नीचर बनाने में होता है। ये रंगहीन या हल्का पीला ज्वलनशील लिक्विड होता है। इसकी गंध मीठी होती है। इसे स्टाइरोल और विनाइल बेंजीन भी कहा जाता है। बेंजीन और एथिलीन के जरिए इसका औद्योगिक मात्रा में यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तो स्टाइरीन के संपर्क में आने पर इंसानों पर क्या असर पड़ता है?
स्टायरीन की भाप अगर हवा में मिल जाए तो ये नाक और गले में जलन पैदा करती है। इससे खांसी और गले में तकलीफ होती है और साथ ही फेफड़ों में पानी भरने लगता है। अगर स्टायरीन ज़्यादा मात्रा में सांस के जरिए शरीर में पहुंचती है तो ये स्टायरीन बीमारी पैदा कर सकती है। इसमें सिर दर्द, जी मिचलाना, थकान, सिर चकराना, कन्फ्यूजन और पेट की गड़बड़ी होने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन कहा जाता है। कुछ मामलों में स्टायरीन के संपर्क में आने से दिल की धड़कन असामान्य होती है और कोमा जैसी स्थितियां तक बन सकती हैं। स्टायरीन त्वचा के जरिए भी शरीर में दाखिल हो सकती है। अगर त्वचा के जरिए शरीर में इसकी बड़ी मात्रा पहुंच जाए तो सांस लेने के जरिए पैदा होने वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अगर स्टायरीन पेट में पहुंच जाए तो भी इसी तरह के असर दिखाई देते हैं। एपिडेमिक साइंस में कई अध्ययनों से ये पता चला है कि स्टायरीन के संपर्क में आने से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा का भी जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि इस चीज़ को अभी पुख्ता तौर पर साबित नहीं किया जा सका है। तो क्या आम लोग भी इसके संपर्क में आ सकते हैं? क्योंकि स्टायरीन केवल औद्योगिक रूप से इस्तेमाल की जाती है, तो जब तक आप इसके उत्पादन वाली जगहों पर काम नहीं करते हैं तो आपके बड़े पैमाने में इसके संपर्क में आने के आसार कम होते हैं। आम लोगों के बेहद कम मात्रा में स्टायरीन के संपर्क में आने की संभावना बची खुची प्लास्टिक या पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से इसके पैदा होने से हो सकती है। हालांकि इतनी कम मात्रा का स्वास्थ्य पर कोई असर होने की आशंका नहीं है।